मौजूद है। आज हम बात करने के पहले तो पूनम तुम्हारा स्वागत करूंगा हमारे मंच पे। बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम, बेहतरीन काम कर रही हो। कोरोना पॉजिटिव भी हुई थी तुम, उसके बावजूद भी तुमने इतना काम किया। तुम्हारी टीम के लोग, तुम्हारे सहयोगी, तमाम लोग। मैं बंगाल में था, रेगुलर मेरी पूनम जी से बात होती थी और हमने तब भी एक बात बोला कि कंटिन्यूटी रखो, बाकी सबको बुला लेना, बुला के लिया। तो एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि पूनम ग्राउंड टू अर्थ है। बहुत सारी बातें जब होती है ना, जब किसान आंदोलन में गए थे, सिंगू बॉर्डर पे गए थे, तो उस दौरान हमने एक बात देखा, आज भी लड़कियों को लेके बहुत ज्यादा एक रेस्ट्रिक्शन सा लगता है। बहुत सारे नेताओं को लगता है कि ये लड़की क्यों उभर के आ रही है। एक साधारण परिवार की लड़की है जिसने एक परिवर्तन को ला के खड़ा किया है। और रेबल फाउंडेशन हमेशा उन लोगों को नतमस्तक करता है जो भारत के लिए कुछ करने को समर्पित है। दोस्तों, मैंने और पूनम ने एक बात आज डिसाइड किया है कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है चुनाव के बाद, उसका हम कठोर शब्दों से निंदा करते हैं। क्या बोलेंगे आप पूनम? हाँ जी, सबसे पहले तो जय जवान जय किसान। देखो, जब हम किसी की जीत पे, मानो ये नहीं कि हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं या वहाँ जो व्यक्ति गलत काम करेगा बिल्कुल हर उस व्यक्ति को विरोध करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जब हम बीजेपी के हारने पे और उनको बधाई दे सके हैं, तो वहाँ पे जो हिंसा हो रही है उनसे पूछ सके, जो हिंसा कर रहे हैं, अगर उन्हें वे जेल में न डालेंगे तो बिल्कुल हमारा अधिकार है उनसे, जब हम उनके लिए जय 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 कर सके, तो हमारा अधिकार नहीं है कि हम उनको बोल सके कि आप इन्हें जेल में डालो। और इस बात के लिए आप ये मत सोचना कि हमने आपको बधाई दे दी ममता जी तो हम आपको बिल्कुल रोकेंगे नहीं या कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि गुंडे हम खत्म करने वाले ना कि और गुंडे पालने वाले। पहली बात तो आप इस बात को ये बहुत बड़ी बात है जो पूनम ने बोला। और पॉलिटिकल गुंडे हम किसी को करने नहीं देंगे। कल हमने 3 लोगों के ऊपर एफआईआर की पूरी काम कर चुके हैं और आज 2:30 बजे तक का टाइम हमने ममता जी और फिराद हकीम की टीम को दिया है। बिल्कुल, और मुझे वहाँ पे आने की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं बिल्कुल आपके साथ जाऊंगी, क्योंकि हमें गुंडे खत्म करने हैं, राजनीतिक गुंडे और नहीं पालने जो अपनी पावर का इस्तेमाल दिखा कर किसी के घर में, दुकान में चोरी कर रहे हैं। ऐसे करने नहीं देंगे, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना। जो बहुत बड़ी लूट हुई है सरकार को, हाँ लूट भी हुई है, और भी वीडियो जो देखे मैंने, आपने दिखाया मुझे, हाँ उसके लिए बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। ये अलग बात है कि हम अपने क्षेत्र के या अपने राज्य के या अपने देश के जो पद पे हैं लोग काम नहीं कर रहे उन्हें हटा रहे, तो इसका ये मतलब नहीं नए नए गुंडे हम पालेंगे। पहली बात तो ये बात ध्यान में रख ले। मैं दूसरी बात, खांसी जुकाम तो भाई हो ही जाएगा, खांसी जुकाम हो गया, बीमार होगी, कोई नहीं, मैं सबके आशीर्वाद से ठीक हूँ और बिल्कुल मैं आपका नहीं, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरी बहन, और आपको हम लोग बहुत उम्मीदों से केवल देखते नहीं है। 2022 का जो रण होगा ना, उस रण में आपका भाई और 15 करोड़ से लोग आपके लिए समर्पित रहेंगे, क्योंकि देश को अब युवा प्रतिनिधित्व चाहिए। कब तक ये 70 साल के बुढ़ों से, जो 70 साल से ऊपर बुढ़े हैं, ये पार्लियामेंट में कब तक बैठेंगे? और पार्लियामेंट में, संसद में बैठते ही इनको नींद आ जाती है। पूनम, ये काम क्या घंटा करेंगे? हमें वो लोग चाहिए जो युवा हो, जो रोड पे आ सके, जो उन इलाकों में जा सके, पहाड़ के दुर्गम रास्तों में जा सके जहां लोगों को परेशानी है, जैसे केदारनाथ, जैसे राजस्थान का वो एरिया जहां रेतीली है, जहां गर्म टेम्परेचर, जहां लद्दाख, ताकि वहां की समस्याओं को भी हम उठा सके। बिहार से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है पूनम जी। सबसे पहले तो ये वाली बात बिल्कुल मैं बहुत बोलती आ रही हूँ जब से परमात्मा की दुआ से सबका आशीर्वाद मिला कि जो नेता है, क्या उन्हीं के बच्चे नेता बन सके, मंत्री बन सके, मंत्रिमंडल में बैठ सके? बिल्कुल भी नहीं है। जो जवान लड़के हैं, जवान लड़कियां हैं, मैंने जो काम करा, देखिए राजनीति वो नहीं कि हमने कोई चुनाव जीत लिया, घर में अपने कुर्सी पे बैठ गए। राजनीति वो नहीं है। राजनीति का मतलब होगा आप समाज को सुधारें, समाज को जागरूक करें। मैंने जागरूक करने का काम करा। आपने देखा होगा, आप बॉर्डर पे देख रहे थे, जिस टाइम पे मैंने बोलना स्टार्ट करा उससे पहले कितनी महिला बोली, मुझे अच्छा लगा, मेरे बात बहुत बोली। और मैं तो चाहती हूँ कि हर कोई ये नहीं सोचो कि मेरे को पूनम पंडित बनना, सब ये सोचो कि मुझे भी अपना आगे बेस्ट देना। बेस्ट देखो, एक सीधी सी बात है, हमें हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने एक बात बोला, आपको एक बात समझना होगा, आप बात एक समझना होगा। ये बात मेरे तमाम हिंदू भाई बहनों के लिए है कि जब हम हवन करते हैं तो हम स्वाहा बोलते हैं। ये स्वाहा क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्वाहा जो है वो अग्निदेव की पत्नी थी। आपकी जानकारी के लिए, कोई भी यज्ञ संपूर्ण नहीं होता जब तक हम स्वाहा का इस्तेमाल नहीं करते। हमारे हिंदू धर्म में 5 यज्ञ हैं, तो वो 5 के 5 यज्ञ जो है अनकंप्लीट माने जाते हैं जब तक कोई महिला उसमें नहीं बैठती। लेकिन पूनम, आपने एक बात देखा होगा, आज केंद्र की सरकार है, मोदी जी लोग और बीजेपी के लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। क्या आपने एक भी महिला नेता देखा है आज तक बीजेपी का जो खुले
क्या आके बात कर रही हूँ? बिल्कुल भी अगर कोरोना के ऊपर किसने कहा है अभी तक? नहीं। क्या हेमा मालिनी को बोलते हुए देखा है आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मैं तो ये उम्मीद करूं, चाहे वो विपक्ष है, चाहे वो पक्ष है, और चाहे ये मेरे जैसे परिवार से है, बिल्कुल उठ के उभर के आवा। और मेरे अनुरोध है आपसे कि महिला क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं करा महिला ने, कौन से डिपार्टमेंट में महिला न गई। और आप जो फिलहाल में और पहले जो IAS PCS है, उनकी मेहनत भी देखना महिलाओं की। भाई आप सरोजिनी नायडू देख लो। हाँ जी, बहुत मेहनतों के बाद में आप ये देखिए, आज देखिए, मैं तो सैल्यूट करूंगा ट्विटर को, उन्होंने कंगना रनौत का डिलीट कर दिया। बिल्कुल सैल्यूट। और ये वो कंगना रनौत है जो मणिकर्णिका फिल्म बनाई थी, यानी रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, जो देश का हर बच्चा अपने जुबान पे रखता है। हमारी महान, मतलब एक देश की श्रेष्ठ रही है, वो वीरांगना रही है। लेकिन वो किस तरह का काम कर रही है, पॉलिटिकल ग्रुप के लिए बातें करती है। अभी भी उन्होंने एक बात बोला था कि मोदी जी गुंडई को रोकने के लिए गुंडई का सबसे बड़ा विराट रूप जो 2000 में देखा गया, गुंडे खत्म करने, नहीं 2000 वाला, सन 2000, आज वो गुजरात वाला, मतलब हम कई सारे लोग कह रहे 2000 में क्या हुआ था, गोधरा हुआ था क्या? या हम तो नहीं कह रहे, या 2001 में जो बात थी। लेकिन अब मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगा। पूनम ने भी मेरे लिए उस दिन कहा, मेरे फाउंडेशन के लिए हम लोग अभी 2 या 3 दिन के अंदर मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट और करने वाले हैं। पूनम जी को मैं तब भी बुलाऊंगा, बिकॉज ये मेरे लिए परिवार है और हम मेहमान नवाजी नहीं करते अपने परिवार में, क्योंकि देश हमारे लिए एक परिवार है। इसने भी अपना परिवार छोड़ा। आपने पूनम का घर देखा होगा, अत्यंत साधारण घर से निकली हुई एक लड़की है। कितनी हिम्मत होती है बुलंदशहर के एक गांव से। आप जानते हैं वहां पे डेवलपमेंट क्या है, क्या नहीं है। और जो कहा जाता है रामराज, जो कहां तक सत्य हुआ आज आप देख सकते हैं। आज शमशान घाट में 18 घंटे की वेटिंग लिस्ट है। आज बगैर ऑक्सीजन के, मैंने उस दिन बोला था एक बात कि जब आपने बालाकोट में अटैक किया तब आपको क्रेडिट, नाम आपको चाहिए था बीजेपी की सरकार को, बराबर। डिमोनेटाइजेशन किया, आपको क्रेडिट चाहिए था। तो उसी तरह आज ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो क्रेडिट किसको लेना चाहिए? क्रेडिट मोदी जी को दो, और जो ये राज्य सरकार है, जिनमें सरकार है, उनको क्रेडिट जाएगा। महाकुंभ कर रहे हैं। बिल्कुल, महाकुंभ करने की जरूरत क्या है। और दूसरी बात बता दूं, भाई ने अभी मेरे गांव की बात छेड़ दी। अगर मैं कहीं से लाइव भी आ जाती हूँ ना, ये मानसिक रूप से बुद्धि देखो लोगों की। अगर मैं कहीं से किसी के घर से लाइव आती हूँ या किसी की मैं फैमिली में जाती हूँ, जैसे मुझे बुलाते हैं फैमिली में जाने के लिए, मेरे पारिवारिक रिश्ते, तो लोग कमेंट करते हैं कि आपका घर बड़ा सुंदर हो गया। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगी, देखिए, जो व्यक्ति मुझे अपने परिवार में बुलाओगे, इस देश के हर व्यक्ति का घर जो है वो मेरा घर है। बहुत बढ़िया, और मैं अपने उस घर में बहुत खुश हूँ। तो ये मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। अरे पूनम छोड़ो, मैं तो एक बात बोलूंगा, जितने भी लोग हैं, आप में से जितने भी लोग हैं जो हमें पसंद नहीं भी करते हो, पहले तो एक विनय सभी ने निवेदन करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा आप लोगों से, एक बार हमारे मुद्दे को प्लीज सुनिएगा जरूर। बायस्ड मत होइएगा। मैं भी मोदी भक्त था। मैंने जीवन का पहला वोट 2014 में किया, कई बार कह चुका हूं, मेरे फेसबुक में ऑफिशियल ये बात। 2014 में मैंने पहली वोट डाली थी, ठीक है। लेकिन आज अगर हमें ये हिम्मत भी मिली है ना, तो वो भी मोदी जी की वजह से मिली है। उसका एक कारण है, उसका एक कारण है, मैं आपको बता दूं। उसका कारण आपको क्लियर एक बात बता देना चाहूंगा, क्योंकि जब हम किसी को चुन सकते हैं ना, तो हम उसे उतार भी सकते हैं। जनता जनार्दन है। और ये हमारे भाई हैं जो यहाँ के सफाई कर्मचारी भाई हैं सारे, और दलित समुदाय से आते हैं, मेरे दोस्त। सारा बड़ा गर्व से मैं कहता हूँ, ये पूनम पंडित के बहुत फैन भी है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो आपके लिए मैं कहना चाहूंगी, जितने लोग अब समस्या से जूझ रहे हैं ना, देश जूझ रहा, अगर आप लोग जो फ्रंट लाइन के हेल्प वर्कर हैं ना, कि ये दलित है, ये अगर आप लोग नहीं होगे ना, लोग यहाँ गंदगी से मर जाएंगे इतने ज्यादा, अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो आपके काम को और आपको मैं तो सैल्यूट करती हूँ भाई। जी, एक बात आपको कहना चाहूंगा, रेबल फाउंडेशन, अभी हम लोगों ने काफी सारे ऑक्सीजन सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किया, वो वीडियो हमने आपको लाइव करके दिखाया था, और रेबल फाउंडेशन को आप लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बात मैं बोलूंगा, 2 से 3 दिन में अभी हम एक बड़ी मेडिसिन की खेप को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। आप लोगों से इल्तजा होगी, रिक्वेस्ट होगी, रेबल फाउंडेशन को आप निरंतर सपोर्ट कर रहे हैं, तो रेबल फाउंडेशन का जो पेटीएम गूगल पे का नंबर है 9810208619, मैं रिपीट कर रहा हूं 9810208619, इस पे अपनी डोनेशन जरूर भेजिएगा। आपसे जो भी सफल है कीजिएगा। और एक बात, कल बहुत सारे लोगों ने बधाइयों से मुझे कॉल किया था, उनमें से कुछ लोगों को दिल्ली से हमने ऑक्सीजन रिफिल करवा दिया बगैर कोई कॉस्ट के। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहूंगा, जिसको भी ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, ये बात तय है कि पेशेंट को लाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कालाबाजारी हो रही है। हम इस चीज में बिल्कुल स्ट्रिक्ट है पूनम, क्योंकि पहले जब पड़ोस में अगर कोई बीमार है ना, तो पड़ोस में जो बीमार है उसको नहीं, उसके लिए सिलेंडर नहीं देने का, अपने घर में स्टॉक करके रख लेंगे। नहीं, कोई स्टॉक नहीं, ऐसा नहीं ऐसे नहीं चलेगा।
विनती नहीं, है। पहले जिनको इमरजेंसी है, जो हाँ। उसके लिए भुगत रहे हैं, जिनके प्राणों की आहुति जा रही है, पहले उनके लिए तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। अगले 2 और 3 दिन का अपडेट मैं आपको पूनम के साथ दूंगा। बहुत सारे और सोशल एक्टिविस्ट और नेशनल मीडिया के कुछ लोग इसको कवर करेंगे। लायंस क्लब वगैरह के सीनियर जो हैं उनको भी मैं इन्वाइट कर रहा हूं और बहुत सारे संस्था के लोगों को बुला के। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 2022 में ऑफिशियली ये मेरी केवल इच्छा नहीं है, मैं इससे धक्का देके भी इस बार का इलेक्शन जरूर लड़ाऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश में हमें इसकी जरूरत है, हमें जरूरत है। नहीं पॉसिबल है, नहीं ना 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 सुनिए, नहीं सुनिए पूनम, नहीं सुनिए, मैंने बंगाल में 59 सीटों में काम किया और सारे 59 सीट हमने जिताया है और डायरेक्ट वार्निंग दिया है ममता जी के गवर्नमेंट को। आज 2:30 बजे तक का टाइम है, कल हमने 3 एफआईआर नोटिफाइड किया है, ये भी बता दूं, एक एक को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस वक्त जो कोरोना में इतनी बड़ी विभीषिका है और हम लोग जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, आप लोगों की सपोर्ट की मैं आकांक्षा करूंगा। पूनम ने भी हमें समय दिया, मेरे फाउंडेशन के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया, तो इस पे आप लोग डोनेट करते रहिएगा। पेटीएम का नंबर है 9810208619। मैं सीधे एक बात बोलूंगा, हम एक्टिविस्ट हैं, कोई मिलियनियर की औलाद नहीं, साधारण मध्यम वर्ग परिवार से संबंध रखते हैं हम लोग। तो जाहिर सी बात है, आप लोग जो भी सहायता देते हैं उसी से हम आगे भी सहायता करते हैं। आपका दिया हुआ एक छोटा सा राशि भी बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लूंगा और छोटी बहन को पुनः धन्यवाद दूंगा और निर्भीक होकर जो इनके विरोधी हैं, एक बार दोबारा बोल दूंगा, इनसे बाद में मिलिएगा, इनके बड़े भाई रेबल सदानंद पति से एक बार जरूर मिल लीजिएगा। गलतफहमी हो तो निकाल के रखिएगा, नहीं तो गलतफहमी निकाल के दिखाई जाएगी। जय हिंद, जय भारत।